हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS एंड वेलकम टू माय लेक्चर। तो जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ UGC एंड अदर सेट एग्जाम्स। तो यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ जो कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और उन्हीं से रिलेटेड है, और जो इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो मैनेजमेंट का एग्जाम होता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो, देन वील स्टार्ट द लेक्चर। जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम लेक्चर शुरू करेंगे। Am I audible to you? Please let me know in the comment. क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? चलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच किसने ये स्टार्ट किया था? वी हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। तो जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच था, इट एम्स एट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। इन्होंने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किया था टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। उनको क्या क्या इफेक्ट करता है, उनकी एफिशिएंसी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट हुए थे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में। मतलब ये वर्कर्स से रिलेटेड एक अप्रोच है, एम्प्लॉय से रिलेटेड अप्रोच है कि उनको क्या क्या नीड्स होती है वर्किंग एनवायरनमेंट में और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वहां पे। ठीक है, तो इसका हमको गैस करना है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो मुझे सही आंसर बताओ, इसका क्या करेक्ट आंसर है? एल्टन मेयो, डगलस मैकग्रेगर, पीटर एफ ड्रकर, अब्राहम मास्लो। तो देखो स्टूडेंट्स, जो एल्टन मेयो थे, एल्टन मेयो, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। उन्हीं ने किया और उन्होंने ही हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किया था विच एम्स टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज एल्टन मेयो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एज यू कैन रीड, सेकंड क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा गया है, तो इट इज इजी एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर UGC नेट एंड अदर सेट एग्जामिनेशंस। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, बताओ? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु स्टार्टेड साइंटिफिक मैनेजमेंट? देखो स्टूडेंट्स,
देखो अब भी जस्ट हमने किया है, जो एल्टन मेयो है वो कौन है, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, तो ये तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। हेनरी फ्योल है, उन्होंने क्या दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड ही इज नॉट द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर इज FW टेलर, ठीक है। इनका फुल नेम है फ्रेडरिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका फुल नेम भी आना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फुल नेम भी पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी दी थी रिलेटेड टू मैनेजमेंट। उन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है इट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो हम देखते आ रहे हैं, जो मान रहे हैं, दैट इज नॉट मैनेजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है, उन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज बनाई, उसको एक्सप्लेन की, एंड देन ही स्टार्टेड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ ठीक है, ये बुक जो है इट इज रिटन बाय FW टेलर, हुज फुल नेम इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो यहां से देखो एक आंसर है, एक क्वेश्चन है जहां से हम 3 क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकेंड इज book written by FW Taylor and full name of FW Taylor. So the father of scientific management is Frederick W. Taylor, also known as FW Taylor, and he wrote a book named The Principle of Scientific Management. ठीक है, और थर्ड आंसर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, टर्म्स याद करके रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाय फेयोल। तो फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, आपको याद होंगे, तो प्लीज मुझे बताओ कि विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेयोल। ही गेव 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, तो यू शुड वेरी वेल नो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, याद करो और प्लीज मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ABCD। ए है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to personal interest, stability of tenure or standardization. Which one is the correct answer? Let me know. बताओ जल्दी से इसका करेक्ट आंसर, ABCD। देखो, अब हमने पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, इट इंक्लूड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, विच मीन्स
एक डायरेक्शन होना चाहिए जिसमें सारे एम्प्लॉयज काम करें, उनका डायरेक्शन अलग नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो दे वुड बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दिस इज अमंग्स द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, एम्प्लॉय का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेम होना चाहिए, वो लोग अलग अलग गोल के लिए काम ना करें। नेक्स्ट है, ये भी एक प्रिंसिपल है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तभी वो अच्छे से काम करेगा। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर्स, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया या उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है कि सेम प्रोडक्ट बनाए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाए, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल्स में से नहीं है, तो हमको पूछा गया था was not given by Fayol, तो स्टैंडर्डाइजेशन was not given by Fayol। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not true about grapevine? अब आपको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन पता होगा, ठीक है, ABCDEFG, ठीक है। अब अगर E wants to communicate to C, then he can do it with the help of grapevine. It is known as informal communication. यहाँ पे ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन का चैनल है, it is not followed and communication is done with the help of informal channel, which is also known as grapevine. ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग ग्रेपवाइन। फर्स्ट है, it tends to exist when member of formal group know one and other well. अब जब मेंबर एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, दे वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट, तो ये जानना जरूरी है, दे शुड बी फैमिलियर विद ईच अदर, दे शुड नो ईच अदर वेल। तो अगर ई सी को नहीं जानेगा तो वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर आपका फ्रेंड कोई है तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, और कोई स्ट्रेंजर है तो आप डेफिनेटली उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो ये तो हमारा ट्रू है। सेकेंड, इट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल फोर्सेज एट वर्क प्लेस। अब सोशल फोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वो कम्युनिकेट करता ही है, तो जब कम्युनिकेट करता है, ठीक है, उसको सोशल एनिमल है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसी से का रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल फोर्सेज एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट है, इट इज मोर कॉमन इन टाइम्स ऑफ हाई ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट काफी हाई है, तो अगर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, लाइक इफ बी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सी, देन ही हैज टू कम्युनिकेट टू फर्स्ट डी, देन ई, ए, एफ, जी, तो इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है, इट विल टेक मच टाइम। तो हाई ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट अगर है तो हमको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, तो शॉर्टकट होना चाहिए कम्युनिकेशन का, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्रेपवाइन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो तीनों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ग्रेपवाइन एक बार पढ़ लेना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ग्रेपवाइन से रिलेटेड काफी सारे। तो आज हम मेनली फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। अब एम्प्लॉय अगर जॉब से सेटिस्फाइड है, इफ इज हैप्पी विद द जॉब, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स, रिकॉग्निशंस उसको मिल रही है, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इफ ही इज सेटिस्फाइड विद दैट, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो उसका आउटकम क्या होगा इन चारों में से। इट इज वेरी इजी, एंड if you use your common sense, then you can answer this question. So let me know which one is the correct. High employee turnover, high productivity, absenteeism, and all of the above.
बहुत इजी। अगर आप किसी अपने काम से खुश है तो इन चारों में से क्या उसका आउटकम होगा, बताओ जल्दी। चलो चलो आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो। इफ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर जॉब, देन आप इसमें से क्या करोगे? हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, विच मीन्स एट्रिशन रेट बहुत हाई है, ठीक है। एम्प्लॉय बार बार कंपनी को छोड़ के जाते हैं, उसको रिक्रूट करते हैं, फिर कुछ एम्प्लॉयज छोड़ जाते हैं, देन अगेन इट हैपन्स। तो ऐसा होगा कि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड है तो दे विल रिमेन विद द कंपनी। तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज हाई प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय खुश है, अपने काम से खुश है, तो वो हाई प्रोडक्टिविटी करेगा क्या? वो अच्छे से परफॉर्म करेगा क्या? हाँ, क्योंकि ही इज सेटिस्फाइड, सो ही विल डू जॉब विथ एफिशिएंसी। तो दिस इज करेक्ट। एब्सेंटिज्म मतलब एम्प्लॉय आएगा ही नहीं काम करने, नो। खुश है तो करेगा रोज रोज, देन ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर है हाई प्रोडक्टिविटी। इफ एम्प्लॉय इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, देन द रिजल्ट वुड बी हाई प्रोडक्टिविटी। बहुत इजी क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे मत सोचो कि टफ क्वेश्चंस ही आते हैं। पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है ग्रेप वाइन इज कॉल्ड। अभी ये जस्ट हमने किया है, तो इसका आंसर तो आप लोग ही मुझे दोगे। बहुत इजी है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ग्रेप वाइन के बारे में। तो बताओ, ग्रेप वाइन इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल, क्रिएटेड एंड ऑल ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर। ए बी सी डी। सही आंसर बताना है इसका। बहुत इजी और अभी जस्ट पढ़ाया है और पहले भी डिस्कस किया है काफी बार। गुड आफ्टरनून सूरज। ग्रेप वाइन, अभी मैंने जस्ट डायग्राम बनाया है इसका। जब हम ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करते हैं, बताओ। राजेश हैज गिवन ए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बाकी लोगों का क्या कहना है, ग्रेप वाइन क्या होता है? तान्या ने आंसर दिया है सी, दैट इज ऑफिशियली क्रिएटेड। देखो, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करते, मतलब अनऑफिशियल, ठीक है। तो ऑफिशियल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऑफिशियली क्रिएटेड चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर्मल चैनल भी नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल चैनल है, ठीक है, विच इज टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ऐसे फ्लो होता है कम्युनिकेशन, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ये वाला चैनल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं,
बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल वाला चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो राजेश का आंसर सही है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। याद रखना, फॉलो नहीं करते हम इसमें, ऑफिशियली क्रिएटेड कम्युनिकेशन ऑफ चैनल फॉलो नहीं करते, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों सेम है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गुड आफ्टरनून दीपेंद्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बताना मुझे। हु प्रपोज द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई? जो थ्योरी एक्स एंड वाई थी वो किसने प्रपोज की थी? देखो हमने जस्ट अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? ही इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, तो एल्टन म्यू तो इसका आंसर नहीं है, बिकॉज उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बनाई थी, तो ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। फिर एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर का हमने अभी क्या पढ़ा? ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज की थी। तो मुझे बताओ, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, तो ए और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? वेदर इट इज ए और डी, मैकग्रेगर और क्रिस एर्गिरिस। देखो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैनेजमेंट। थ्योरी एक्स में ये दोनों जो है दैट इज मोटिवेशन थ्योरी। इसमें बताए कि एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेट होते हैं। तो थ्योरी एक्स में इंपॉर्टेंस बताइए सुपरविजन की, कि सुपरवाइज करने से वो लोग होते हैं। ठीक है, बताया गया एम्प्लॉय को अगर प्रॉपर सुपरविजन मिलेगा तो दे विल बी कम्युनिकेटेड। राजीव ने आंसर दिया है डी। वेयर एज थ्योरी वाई जो है, इट फोकसेस ऑन रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। मतलब अगर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको अगर प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा फॉर देयर वर्क एंड उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अच्छे काम के लिए, देन दे विल बी मोटिवेटेड। तो बताओ ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? मैकग्रेगर और क्रिस एर्गिरिस। देखो ये नाम तो मैंने दूर दूर तक नहीं सुना कि इन्होंने कोई थ्योरी प्रपोज की थी रिलेटेड टू मैनेजमेंट, तो ये तो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर जो है तान्या का है, दैट इज मैकग्रेगर। तो ये है फादर ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई। तो आप देखो, अगर आप सारी थ्योरीज के जिन्होंने फाउंडर हैं वो याद करोगे तो बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चंस आए, और एक दो तो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, मोटिवेशन थ्योरी, अब्राहम मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको तो आप जरूर पढ़ो, और बहुत ईजी थ्योरीज भी हैं, बस थोड़ा मेमोरी लगेगी इसमें, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो एक बार अगर, अब देखो मैंने इसको इतनी बार रिपीट किया है कि आपको एक दो तो याद हो ही गए होंगे अभी तक, तो इसको अच्छे से पढ़ो, और ऑप्शंस जो देते हैं उसमें से आप इजीली गैस कर पाओगे, क्योंकि ये नाम तो है ही नहीं किसी थ्योरी में, तो डी तो आंसर हो ही नहीं सकता है किसी का। ठीक है, फिर ये एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल जो है वो भी अच्छे से याद होता है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हमको वैसे ही मेमोराइज होता है। तो अगर आप इनमें भी देखोगे तो भी आपको इजीली आंसरेबल है ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं था। एल्टन म्यू ह्यूमन रिलेशन से है। ठीक है, और भी थ्योरीज हैं, उनके भी हम फाउंडर याद करेंगे। राजेश का आंसर भी ए था। हाँ राजेश, आपका तो सही है।
ओके, तो समझ आया आपको किसने प्रपोज की थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स वर गिवन बाय, अब ये न्यू थ्योरी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है, इसको किसने दिया था? अब ये तो मुझे आप बता ही सकते हो कि बाकी सारे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से मोस्टली मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी रिसेंटली, तो इसका आंसर आप लोग इजीली गैस कर सकते हो। देखो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियल चैनल होता है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता, ऑफिशियल रिलेशन ही होता है, फॉर्मल रिलेशन होता है गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी, और जैसा कि गवर्नमेंट में काम करते हैं वैसा प्रॉपरली ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में होता है। अगर आप जॉब के लिए एलिजिबल हो देन ओनली यू विल गेट द जॉब। इसमें कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होती है, पर्सनल रिलेशन नहीं होता है कि आपको जानते हैं तो ही आपको रिक्रूट करेंगे, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। नो फॉर्मल, नो इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। बताओ ए बी सी डी। यस गाइस, इसको शेयर करो ये वीडियो को, जिस जो भी आपके नोन है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज शेयर इट विद देम। जो यूजीसी नेट या अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट से, तो प्लीज शेयर इट विद देम। बताओ ए बी सी डी किसने प्रपोज की थी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल? थैंक यू राजीव, शेयर कर दिया है। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किसने दिया था बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया है। देखो अभी जस्ट मैंने बताया हेनरी फ्यूल के बारे में, एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, ऑल्टन म्यू के बारे में, तो आप गैस कर सकते हो कि ये तीनों तो नहीं है, तो बचा कौन? मैक्स वेबर। तो ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। बहुत इजी है। तो देखो हमने कितनी सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं आज, 5-6 थ्योरीज पढ़ ली है किसने प्रपोज किया था, तो काफी सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। देखो टॉप मैनेजमेंट हो गया, टॉप लेवल हो गया, फिर आता है मिडिल लेवल, ठीक है, फिर आता है लोअर लेवल। तो जब टॉप मैनेजमेंट कम्युनिकेट करती है विथ मिडिल एंड लोअर लेवल, देन क्या होता है, एरो कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। बट जब लोअर लेवल कम्युनिकेट करती है टू टॉप लेवल और मिडिल, तो वो कैसा फ्लो कम्युनिकेशन होता है, ऊपर जाता है। तो आप ये डायग्राम देख के बता सकते हो मुझे कि इन चारों में से क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और ऑल ऑफ द अबव। ये देखो यहाँ पे पूछा है लोअर लेवल टू अपर, तो ये तो टॉप टू लोअर हुआ, लोअर टू अपर हो गया ये वाला, तो ये एरो हमारा कैसे जा रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर है। बताओ अब एरो देख के कि क्या है उसका आंसर। A B C D which is the correct answer?
तान्या, राजीव, राजेश, सूरज, गिव मी योर आंसर्स। आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा करेक्ट आंसर? ABCD टाइप कर दो जल्दी। तो हम देखते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया उसमें जो एरो है इट इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, और ये डाउनवर्ड। तो हमारा पूछा क्या है, लोअर टू अपर, तो लोअर टू अपर इज दिस, तो अपवर्ड जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड होता है जब टॉप से बॉटम आए, ठीक है, और वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल भी फ्रॉम वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी सीन और टच, ऐसे एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते प्लस टच भी नहीं कर सकते। तो बताओ इन चारों में से कौन सा नहीं है इंटेंजिबल। पेटेंट राइट क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये, पेटेंट एंड कॉपीराइट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बेनिफिट एंड प्रिविलेजेस क्या होती है, कंपनी को कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या प्रिविलेज है, वो मशीनरी क्या होती है, यूज फॉर प्रोडक्शन, एसेट्स यूज फॉर प्रोडक्शन इज मशीनरी। तो बताओ इन चारों में से हम किसको नहीं, किसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है नॉट, मतलब हम देख भी सकेंगे टच भी कर सकेंगे। अगर दिया होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट, तो हमको ऐसा करना पड़ता जिसको हम टच और देख नहीं सकते थे, बट यहाँ पे है नॉट है, तो हमको ऐसा एसेट बताना है जो इंटेंजिबल नहीं है, जो कि टेंजिबल है, जिसको हम टच और सी कर सकते हैं। बताओ, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ABCD। लेट मी नो द करेक्ट आंसर गाइस। जल्दी बताओ, पेटेंट राइट्स होगा, कॉपीराइट होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा या मशीनरी होगा। देखो पेटेंट राइट और कॉपीराइट क्या है, दीज आर IPR राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इनको हम नहीं देख सकते ना ही हम टच कर सकते हैं, तो these two cannot be the correct answer. Whereas if I talk about competitive benefit and privileges, तो कंपनी अगर कंपनी को कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है, उसके पास कॉस्ट कम लग रही है उसकी, तो कॉम्पिटिटिव बेनिफिट भी हम नहीं देख सकते हैं, प्रिविलेज भी नहीं देख सकते, ठीक है। मशीनरी जो है उसको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो है इट कम्स अंडर मशीनरी, कंप्यूटर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो मशीनरी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। समझ आए तो लिख दो समझ आ गया है,
चलो स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आज के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही हम और डिस्कस करेंगे फ्रॉम अदर चैप्टर, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए फ्रॉम चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 आई होप कि आपका बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स या सर्कल में जो भी तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की या सेट एग्जाम्स की। तो और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, आई विल क्लियर योर डाउट्स। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देयर इज टेस्ट सीरीज ऑन आवर ऐप, आप वहां जाकर टेस्ट सीरीज के आंसर कर सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो आपके जो भी क्वेश्चंस है फॉर यूजीसी नेट। तो वहां पे हमने टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई है, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस इट एज वेल, और वो फ्री है, उसका कोई कॉस्ट भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll meet again tomorrow, so till then take care and happy learning.